तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस फॉर क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे दोस्तों। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, हम लोगों को शो करना है। मान के चलिए ये एक मैट्रिक्स ए है दोस्तों और ये मैट्रिक्स बी है, समझ गए। तो जब हम लोग मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यह इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा दोस्तों? मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए के, समझ गए। तो चलिए शो करते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? ये है हम लोग का 5 माइनस का 1, ये हो गया 6 और ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का 7 और क्या है, ये हो गया हम लोग का 2 1 3 एंड ये हो गया 4। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये तो हम बताए थे ना। पहला मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या देखना होता है, हम लोगों को रो देखना होता है दोस्तों। और दूसरा मैट्रिक्स में क्या देखना होता है, दूसरा मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना होता है उसका कॉलम, समझ गए। तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो देख लीजिए एक बार इधर आप लोग। पहला मैट्रिक्स का पहला रो एक बार मल्टीप्लाई होता है दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से। उसके बाद पहला मैट्रिक्स का पहला रो मतलब R1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होता है, समझ गए। उसके बाद हम लोग का पहला मैट्रिक्स का रो 2 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होता है और पहला मैट्रिक्स का रो 2 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होता है, समझ गए। ये तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स का रो 1 मतलब ये हो गया रो 1 और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 1 मतलब ये हो गया। तो ये 5 हम लोग का किससे होगा, ये 2 से, -1 हो जाएगा किससे, ये 3 से। तो करते हैं चलिए। देखिए ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस ये हो गया -1 इंटू ये हो गया हम लोग का 3, समझ गए। अब देखिए ये हो गया रो 1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से। तो देखिए ये हो गया हम लोग का 5 इंटू 1, ये हो गया प्लस -1 इंटू ये हो गया क्या 4, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, बाकी C1 इसमें भी है और C2 इसमें भी है। तो हम लोग R1 की जगह में केवल R2 पुट करते जाते हैं दोस्तों। कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ 5 है वहाँ हम लोग 6 पुट करते जाएंगे और जहाँ -1 है वहाँ क्या पुट करेंगे दोस्तों, 7 पुट करेंगे, समझ गए। आसान तरीका है, एक लाइन लिखने के बाद दूसरा लाइन एकदम ईजी हो जाता है दोस्तों, समझ गए ना। तो चलिए लिखते हैं। 5 की जगह में यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे और -1 की जगह में हम लिख देंगे 7, समझ गए। और ये तो 3 हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स का है दोस्तों। तो देखिए 5 की जगह में लिखेंगे हम लोग क्या 6 लिखेंगे और -1 की जगह में लिखेंगे हम लोग क्या, ये लिखेंगे हम लोग 7। तो चलिए ये कुछ हम लोग का ऐसा हो गया। अब देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है देखते हैं। 5 इंटू 2 ये हो गया हम लोग का 10, फिर ये हो गया -3, यहाँ देखिए 5, ये हो गया -4, यहाँ हो गया 12, 7 इंटू 3 ये हो गया 21, देखिए यहाँ 6 प्लस ये हो गया 28, समझ गए। अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 7, ये हो गया 1, ये हो गया हम लोग का कितना 23 और 10 ये हो गया 33 और ये हो गया हम लोग का कुछ 34 दोस्तों, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का पहला वाला दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका दूसरा वाला क्या है, मतलब राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड हम लोग का क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये हम लोग का है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 एंड ये हो गया 4। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 माइनस का 1 6 एंड ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का 7 दोस्तों, समझ गए। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि जैसा पहले वाला हम किए थे। पहला मैट्रिक्स का हम लोगों को देखना है क्या, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का क्या, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, समझ गए। दूसरी तरह करते हैं चलिए। पहला मैट्रिक्स का पहला रो एंड पहला कॉलम को दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से, और ये वाला को हम लोग किससे, ये वाला को इससे करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हो गया हम लोग का 2 इंटू 5 प्लस हो गया हम लोग का 1 इंटू क्या
1 हो गया 6। अब चलिए ये वाला को अब करते हैं इससे, पहला मैट्रिक्स का पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के दूसरा कॉलम से करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 1 इंटू ये क्या हो गया 7 दोस्तों, समझ गए। अब चलिए नीचे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला देखिए, पहला मैट्रिक्स के रो 2 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से एक बार करेंगे और फिर पहला मैट्रिक्स के रो 2 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हो गया हम लोग का 3 इंटू 5, फिर हो गया हम लोग का क्या प्लस 4 इंटू हो गया 6, फिर देखिए ये वाला करेंगे इससे, तो 3 इंटू क्या हो गया माइनस का 1 और ये 4 इंटू क्या हो गया 4 इंटू हो गया हम लोग का 7 दोस्तों, समझ गए। देखिए जब हम लोग पहला वाला लाइन कंप्लीट कर लेते हैं ना दोस्तों, तो दूसरा वाला लाइन लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हम लोगों को जहाँ पहला रो देख रहे हैं 2, अरे यहाँ 3 है तो 2 की जगह में बस 3 पुट करते जाना है। यहाँ 3 पुट कर दिए, यहाँ 3 पुट कर दिए, और यहाँ कुछ भी रहेगा तो उसके जगह में यहाँ जो रहेगा ना उसको पुट करते जाएंगे दूसरा लाइन लिखने के लिए, समझिए। ये बहुत ही आसान से बन जाता है हम लोग का। चलिए हम लोग इसको ऐड या करते हैं। क्या हो गया हम लोग का 10 हो गया, प्लस हो गया क्या 6 हो गया, यहाँ -2 हो गया, प्लस हो गया हम लोग का 7, ये हो गया हम लोग का 15, प्लस हो गया कितना 10 कैसे होगा दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 24 हो गया। अब देखिए -3 प्लस 28 हो गया, समझ गए। अब देखिए कितना होता है हम लोग का, देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ कुछ निकल के आ गया, ये हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया हम लोग का 39 एंड क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 25। देखिए अब जो हम लोग का a इंटू बी का नॉट इक्वल टू b इंटू ए हम लोग को प्रूव करना था। देख लीजिए दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है। यहाँ देखिए 7, 1, 33 एंड 34 आया है। यहाँ देखिए यहाँ 16, 5, 39 एंड 25 आया है। तो समझ गए। तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझ गए। जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, समझ गए ना। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का पहला नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। मान के चलिए हम लोग ये मान लिए इसको मैट्रिक्स ए, इसको मान लिए मैट्रिक्स बी। तो दोस्तों जब हम लोग मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी करेंगे ना दोस्तों, तो यह इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए के दोस्तों, समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग पहले देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हम लोग का है 1, 2, ये हो गया 3, 0, 1, 0, ये हो गया 1, 1 और ये हो गया 0, समझ गए। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स क्या है हम लोग का -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3 एंड क्या है ये हो गया 4। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को हम बताए क्या थे, बस जैसा बताए थे वैसा ही काम करते जाना है और कुछ करना तो है ये नहीं दोस्तों। पहला मैट्रिक्स में बस हम लोग को देखते जाना है क्या, रो को देखते जाना है दोस्तों, और दूसरा मैट्रिक्स में बस हम लोगों को देखते जाना है किसको, बस हम लोग को देखते जाना है कॉलम को, समझ गए। अब देखिए आप लोगों को बहुत ही आसान एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों। इस तरह का जो रहेगा मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करने का। देखिए सबसे पहले हम लोग का जो पहला मैट्रिक्स का रो 1 रहेगा ना वो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला मैट्रिक्स का रो 1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, और फिर पहला मैट्रिक्स का रो 1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से होगा, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग का उसी तरह जो पहला मैट्रिक्स का रो 2 है ना दोस्तों, वो भी एक बार दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 से, उसी तरह दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 से और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। और देखिए और हम लोग का जो रो 3 है ना वो भी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 से, ये भी हम लोग का दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, और रो 3 भी हम लोग का दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 3 से होगा, समझिए। तो देखिए अगर हम लोग पहला वाला हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाला कुछ सोल्व कर लेते हैं, तो बस हम लोग R1 के जगह में R2, R1 के जगह में R2 पुट करते जाएंगे, तो ये हम लोग का दूसरा लाइन भी बन जाएगा।
और उसी तरह R1 की जगह में हम लोग R3 पुट करते जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का। समझ गए? तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। देखिए पहला मैट्रिक्स का रो, मतलब ये हो गया रो, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 1। तो देखिए 1 इंटू माइनस का हो गया 1, फिर हो गया प्लस, देखिए 2 इंटू, देखिए ये हो गया यहाँ से, तो ये हो गया 0, फिर देखिए ये 3 किससे, यहाँ आ जाइए, तो ये हो गया 3 इंटू 2। बस पहला लाइन लिखना थोड़ा दिक्कत है। देखिए अब ये पहला रो कॉलम 2 से, तो देखिए ये हो गया 1 इंटू क्या 1, उसके बाद हो गया प्लस 2 इंटू माइनस का 1, फिर हो गया प्लस, देखिए 3 इंटू, ये हो गया 3, ये हो गया 3 इंटू 3। समझ गए? अब देखिए ये हो गया हम लोग का R1 और ये हो गया कॉलम 3। तो चलिए एक बार इसको भी कर लिए लेते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू 0 प्लस देखिए 2 इंटू क्या हो गया दोस्तों, 2 इंटू ये वाला 1 और ये हो गया प्लस 3 इंटू ये हो गया हम लोग का 4। समझ गए? आप देखिए दोस्तों, जब हम लोग पहला हम लोग ले लिए ना दोस्तों, लाइन लिख लिए ना, तो अब हम लोग दूसरा लाइन एकदम चुटकियों में लिख सकते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ हो क्या रहा है हम लोग का, बस R1 की जगह में हम लोग R2 पुट करते जाएंगे दोस्तों, और हम लोग का जो R1 है वो भी कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 दूसरे मैट्रिक वाला से हो रहा है ना, तो उसी तरह R2 भी हो रहा है। तो बस R1 की जगह में R2 पुट करते जाना है। तो देखिए 1 की जगह में ये 0 पुट करेंगे, 2 की जगह में 1 एंड 3 की जगह में 0। तो देखिए ये क्या हो गया 0 इंटू माइनस 1 दोस्तों, फिर प्लस 2 की जगह में 1, तो ये हो गया हम लोग का 1 इंटू 0 दोस्तों, फिर देखिए प्लस 3 की जगह में क्या 0, तो ये हो गया 0 इंटू 2। समझ गए? अब देखिए 1 की जगह में 0, तो बस देखते जाइए, 1 की जगह में 0 हो गया, फिर देखिए 2 की जगह में क्या 1, तो ये हो गया हम लोग का 1, और 3 की जगह में क्या 0। बस पुट करते जाना है, दिमाग बहुत कम लगाना है, एकदम हाथ को स्पीड से चलाना है। समझ गए ना? 1 की जगह में 0, फिर 2 की जगह में क्या 1 एंड 3 की जगह में भी क्या 0। समझ गए? बहुत स्पीड बनेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। अब देखिए अब यहाँ 1 की जगह में क्या, सॉरी देखिए यहाँ 2 1 है, यहाँ 0 है, तो उसी तरह यहाँ क्या पुट करते जाना है अब 1, किसके जगह में 0 की जगह में 1 पुट करते जाना है, 1 की जगह में 1 एंड 0 की जगह में 0। तो देखिए 0 की जगह में 1 पुट कैसे करते हैं, ये हो गया हम लोग का 1 और ये हो गया माइनस का 1, प्लस देखिए 1 की जगह में तो 1 पुट करना है एंड 0 की जगह में भी क्या 0 ही पुट करते जाना है। समझ गए ना? बतवा बुझिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ तो करना है ही नहीं। 0 की जगह में 1, 1 की जगह में 1, और ये सब जो बाद में लिखते हैं ना, जब हम लोग देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब हम लोग का पहला मैट्रिक्स का है। समझ गए? बाकी ये सब हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स का है, ये जैसे है उसको हम लोग ऐसे ही लिखते जाना है। समझ गए ना बतवा को? तो देखिए अब क्या हो गया 0 की जगह में 0 ही, तो 0 इंटू 3, अब देखिए 0 की जगह में 1, तो 1 इंटू 0, फिर देखिए 1 की जगह में तो 1 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ 0 की जगह में कुछ इस प्रकार। समझ गए? तो देखिए हम लोग का निकल के क्या आ गया यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का -1, ये तो 0 हो गया, तो चलिए 0 लिखिए देते हैं, और ये हो गया 3 इंटू 2 6। अब देखिए 1, ये हो गया -2, 3 इंटू 3 प्लस का ये हो गया 9, ये हो गया क्या, ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया 2, 3 इंटू 4, ये हो गया हम लोग का 12। समझ गए? अब देखिए 0 इंटू -1 ये 0, 1 इंटू 0 ये हो गया 0, फिर ये 0 इंटू 2 ये 0, फिर 0 इंटू 1 ये 0, ये हो गया -1, और ये क्या हो गया, ये हो गया 0। उसी तरह देखिए 0 हो गया, ये हो गया 1, फिर देखिए ये हो गया हम लोग का क्या 0, यहाँ देखिए ये -1, फिर 0, फिर हो गया क्या 0 दोस्तों। अब देखिए ये 1, यहाँ हो गया हम लोग का -1 एंड ये हो गया 0। समझ गए? ये 0 1 एंड 0, तो लिख दीजिए 0 प्लस 1 प्लस ये क्या हो गया 0। तो अब देखिए हम लोग का निकल के क्या आ गया दोस्तों, देखिए -1 प्लस 6 क्या हो गया, प्लस का क्या, प्लस का ये हो गया हम लोग का 5। समझ गए? यहाँ देखिए 9 1 10, 10 - 2 ये हो गया हम लोग का 8। अब देखिए यहाँ ये हो गया कुछ हम लोग का 14, ये हो गया क्या, ये हो गया 0, ये -1, ये देखिए ये हो गया 1, ये देखिए ये -1 1 - 1 ये 0,
और ये हो गया आप लोगों का 1। तो ये क्या हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, समझ गए। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को निकालने में, कुछ करना तो है ही नहीं, जैसा बताए हैं बस आप लोगों को वैसा करते जाना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ये है हम लोग का -1 1 एंड 0। फिर देखिए 0 है, माइनस का 1 है, फिर 1 है, देखिए फिर 2 है, 3 एंड ये हो गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये हो गया 1 0 1 2 1 1 एंड ये हो गया 3 0 0 दोस्तों। तो चलिए इसको भी कुछ इसी प्रकार करना है, बताया है ना दोस्तों। देखिए क्या करना है, देखिए पहले R1 का C1 से पहला मैट्रिक्स का R1 को फिर दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, समझ गए ना, कुछ इसी प्रकार करते जाना है और तो कुछ करना है ही नहीं। देखिए ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार। अब देखिए पहला मैट्रिक्स का R1 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 पे, तो ये वाला हो गया इससे, ये इससे और ये वाला इससे, समझ गए। तो देखिए बस पहला लाइन लिखना दिक्कत है दोस्तों, उसके बाद तो ऐसा बनाएंगे ना हम लोग कि क्या बताएं आप लोग को। आप लोग एकदम आँख मूंद के भी लिखते जाइएगा फिर भी सही होगा। ये वाला 0 किससे, ये वाला 1 से, तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार। अब देखिए पहला मैट्रिक्स का रो 1, दूसरा मैट्रिक्स का किससे, कॉलम 2 से। तो देखिए ये रो 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, तो ये हो गया -1 × 2। फिर आ जाइए 1 × ये वाला किससे, ये 1 से, उसके बाद ये 0 इससे, तो ये हो गया 0 × 1। समझ रहे हैं ना बातवा को। अब देखिए ये हो गया पहला मैट्रिक्स का R1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से। तो देखिए -1 × 3 प्लस देखिए 1 × 0 प्लस देखिए 0 × 0 सॉरी। अब देखिए बतवा बुझिए दोस्तों, बहुत ही आसान है ये सब, समझ रहे हैं ना। बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, ऐसा बनेगा ये वाला मैथ की क्या बताए। अब देखिए -1 के जगह में अब हम लोग 0 पुट करते जाएंगे, 1 की जगह में -1 एंड 0 की जगह में 1। तो देखिए -1 की जगह में क्या, ये हो गया हम लोग का 0, बाकी तो ये 1 वही रह गया। 1 की जगह में क्या, -1 और ये तो 0 दूसरा मैट्रिक्स का है दोस्तों। फिर 0 की जगह में क्या, 0 की जगह में 1, ये 1 दूसरा मैट्रिक्स का है दोस्तों। फिर तरह -1 की जगह में 0, ये 2 दूसरा मैट्रिक्स का है। फिर देखिए 1 की जगह में क्या, -1, ये हो गया हम लोग का 1। फिर देखिए 0 की जगह में क्या, ये हो गया 1, तो 1 × 1। -1 की जगह में देखिए क्या पुट करना है, 0, और ये 3 तो हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स का है। 1 की जगह में क्या, 1 की जगह में हम लोगों को -1 पुट करना है एंड 0 की जगह में 1, तो ये हो गया 1 × 0। अब चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग। 0 की जगह में क्या पुट करना है दोस्तों, 2, और -1 की जगह में हम लोग को 3, तो ये हो गया 3 × 0 प्लस 1 की जगह में क्या, ये हो गया हम लोग का 4। अब देखिए दोस्तों 0 की जगह में क्या पुट करना है, सॉरी हाँ कहाँ चल गया दोस्तों, 0 की जगह में हाँ 2, तो ये हो गया 2 प्लस -1 की जगह में क्या 3, 1 की जगह में क्या 4, 1 की जगह में हम लोग का क्या हो गया दोस्तों 4, तो 4 × 1। 0 की जगह में देखिए फिर 2, ये तो 3 वहीं का हो गया। अब देखिए -1 की जगह में 3 × 0, अब 1 की जगह में 4 × ये क्या हो गया 0, समझ गए। आप देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, क्या हो गया -1 × 1, माइनस का 1, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 0, समझ गए। ये हो गया माइनस का 2, 1 × 1 ये हो गया 1 एंड ये हो गया हम लोग का 0, ये -3 और ये दोनों 0 0, तो ये 0 ये 0, समझ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 0, ये भी हो गया हम लोग का 0 और ये हो गया हम लोग का 1। फिर देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया 1, यहाँ देखिए ये 0, ये -1 और ये +1, ये हो गया हम लोग का 0, फिर 0 और ये फिर 0। यहाँ देखिए ये 2, ये +0 और ये हो गया प्लस का यहाँ 4। यहाँ देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया क्या 4। यहाँ देखिए ये 6, ये 0 एंड ये भी 0। देखिए हम लोग का निकल के क्या आ गया यहाँ से, यहीं पर आप लिख देते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये हो गया हम लोग का -1
ये भी हो गया क्या, माइनस का 1, ये माइनस का 3, देखिए ये हो गया 1, ये तो 0, ये भी 0, ये 6, ये 8 और 3 11, अरे ये कुछ हो गया 6, समझ गए। तो देखिए हम लोग का जो a इंटू बी इक्वल आया है दोस्तों b इंटू ए के, तो देख लीजिए आप लोग, ये हम लोग का कुछ इतना आया है 5 0 माइनस 1 8 माइनस 1 0 और उसके बाद 14 1 1, तो इसका तो बिल्कुल अलग आ गया दोस्तों। तो देख लीजिए हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैन नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों, ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया राइट हैंड साइड, समझ गए। तो ये प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 क्या है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो हम लोग को इतना फाइंड करना है। देखिए दोस्तों आई मतलब क्या होता है, आई मतलब हम लोग का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या रहता है, 1 रहता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या रहता है, वो हम लोग का 0 हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ आई लिख लीजिए। आई होता क्या है, आई हम लोग का हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका क्या दोस्तों, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या रहता है, 1 रहता है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाता है क्या, 0, समझ गए। आप देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद 5a, उसके बाद 6i, और सबको फिर इसमें रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो समझ गए ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू ए, तो देखिए ए दिया हुआ है हम लोग का, तो चलिए यहाँ से ए निकाल लेते, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 0 1, उसके बाद क्या है 2 1, ये हो गया 3, फिर 1 माइनस का 1 एंड ये हो गया 0, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग का ये हो गया 2 0 1 2 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1 माइनस का 1 एंड ये हो गया 0, समझ गए। अब चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग को तो बताते आ रहे हैं दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले पहला वाला में हम लोग को देखते जाना है क्या, रो, और दूसरा वाला में क्या, कॉलम, समझ गए। ये हम लोग का R1 एक बार हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 से, फिर R1 हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, फिर R1 हो जाएगा हम लोग का दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 3 से, फिर R2 भी उसी तरह ठीक रहेगा। देखिए R2 एक बार कॉलम 1 से, R2 एक बार कॉलम 2 से, एंड R2 एक बार कॉलम 3 से, समझ गए। उसी तरह यहाँ R3 भी हो जाएगा एक बार कॉलम 1 से, ये R3 भी होगा एक बार कॉलम 2 से, एंड R3 भी होगा एक बार कॉलम 3 से, समझ गए। तो बस हम लोग पहला लाइन निकालेंगे, दूसरा लाइन छाप देंगे, बहुत आसान है। तो देखिए ये हो गया R1, ये हो गया कॉलम 1, तो देखिए ये हो गया 2 इंटू, ये देखिए 2 इंटू 2, फिर प्लस 0 इंटू 2, फिर देखिए 1 इंटू 1, ये हो गया 1 इंटू 1। अब देखिए 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, अब देखिए ये 0 इंटू 1, तो प्लस हो गया 0 इंटू 1, अब 1 इंटू माइनस का 1, 1 इंटू माइनस का 1, अब देखिए 2 इंटू 1, एंड देखिए 0 इंटू 3, तो ये हो गया प्लस 0 इंटू, ये हो गया 3, अब देखिए 1 इंटू, ये हो गया हम लोग का 0। अब देखिए जब हम लोग पहला लाइन निकाल लिए तो बस हम लोग को R1 की जगह में R2 पुट करते जाना है, बाकी कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 तो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है हम लोग का। बात बुझे ना, बुझ तो गए होंगे जी आप लोग। तो चलिए देखते हैं, 2 की जगह में 2, 0 की जगह में 1 एंड 1 की जगह में 3, तो देखिए 2 की जगह में 2, अब ये 2 की जगह में मत बैठा दीजिएगा, ये वाला यहाँ जो रहेगा उसको, समझ गए। ये हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स का है, समझ गए। बस पहला मैट्रिक्स के R1 की जगह में R2 पुट करते जाना है, समझ गए ना। नहीं तो आप लोग यहाँ बैठाता शुरू मत कर दीजिएगा, नहीं तो सब गलत इधर उधर हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये 2 तो हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स का है, 0 की जगह में 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया अब 1 की जगह में 3, तो ये वाला 1 की जगह हम बैठाएंगे, और ये 0 और ये 2, समझ गए ना। यहाँ वाला हम बैठाना शुरू मत कर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए ये 3 हो गया और ये हो गया हम लोग का 1। अब देखिए
2 इंटू ज़ीरो, तो 2 के जगह में तो 2a है, 0 के जगह में तो 1 है, तो ये हो गया 1, एंड 1 के जगह में क्या है, 1 के जगह में हम लोग का 3 है, तो ये माइनस का 1। देखिए 2 के जगह में क्या है, 2 के जगह में तो 2 ही है, 0 के जगह में हम लोग का 1 है, एंड 1 के जगह में 3 है। समझ गए। अब देखिए आगे इसको हम लोग सोल्व करेंगे कैसे, देखिए अब देखिए ये हम लोग का 2 के जगह में क्या बैठाते जाना है, 1, 1 के जगह में क्या, माइनस का 1, एंड 3 के जगह में 0। समझ गए। तो देखिए 2 के जगह में 1 बैठाइए, ये 1, और ये वाला दूसरा मैट्रिक्स का 2, फिर देखिए 1 की जगह में -1, एंड ये दूसरा मैट्रिक्स का 2, फिर देखिए 3 की जगह में क्या, देखिए ये 3 की जगह में ये वाला 0 को बिठा देंगे, तो ये 0 इंटू 1। अब देखिए 2 की जगह में 1, तो 1 इंटू 0, 1 की जगह में -1 इंटू 1, प्लस ये हो गया 3 की जगह में 0, तो 0 इंटू माइनस का 1। अब देखिए 2 की जगह में उसी तरह फिर 1 की जगह में हो गया आप लोग का -1 इंटू 3, और ये हो गया 3 की जगह में कुछ 0। समझ गए बात को। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग करते क्या हैं, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्या हम लोग का, ये 2 इंटू 2, ये 4, ये 0, ये 1। समझ गए। ये 0, ये 0, ये -1, यहाँ देखिए 2, 0 एंड 0, तो 2, ये 0 एंड ये 0। अब आइए इधर 4, 2 एंड 3, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, एंड ये हो गया कुछ 3। अब यहाँ आ जाइए, ये 0, 1 माइनस का 3, तो 0, 1 माइनस का 3, 2, यहाँ देखिए 3, ये 0, तो ये 2, ये 3 एंड ये 0, ये 2 -2 और ये 0, तो ये 2, ये -2 और ये 0। अब ये 0, ये -1, ये 0, तो 0 -1 एंड ये वाला 0, 1 देखिए -3 एंड 0, 1 -3 एंड 0। अब चलिए सबको ऐड करके लिख देते हैं इकट्ठा यहाँ पास। तो ये हो गया हम लोग का कुछ कितना, 4 एंड 1 हो गया 5। ये हो गया हम लोग का कुछ कितना हो गया, ये तो हो गया हम लोग का -1। समझ गए। अब देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, 2, यहाँ देखिए 4 2 6, 6 3 9, ये हो गया हम लोग का -2, 2 और 3, ये हो गया 5, 2 -2, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -1 एंड 1 -3, ये हो गया -2 दोस्तों। अब चलिए हम लोग ए स्क्वायर के बाद हम लोग को निकालना क्या है, 5 है। चलिए 5 निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों ए स्क्वायर को हम लोग इक्वेशन 1 में ले जाते हैं, होने से आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का यहाँ ए स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कुछ, ये हो गया 5, ये 9, ये 0, ये -1, ये -2, फिर -1, ये 2, 5 एंड ये -2। समझ गए। अब है हम लोग का -5 है, तो यहाँ माइनस और 5a रख देते हैं हम लोग। क्या है यहाँ 2 है, उसके बाद है हम लोग का 0 है, 1 है, 2 1 एंड ये हो गया 3, ये 1, ये -1 एंड ये हो गया 0। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग का 6i है, तो देखिए i क्या बताए थे आप लोग को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया हम लोग का, ये हो गया इस प्रकार। अब यही वाला को सबको जोड़ को हम लोग को लिखना है। समझ गए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं अब फट से एकदम स्पीड से। अब तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, ये हो गया 2 5, ये -2। अब देखिए ये 5 को हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। चलिए 5 का -5a को अंदर ले जाते हैं हम लोग का। देखिए ये हो गया हम लोग का -10, ये हो गया 0, ये -5, ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का -10, ये हो गया -5, ये -15, ये -5, ये +5 एंड ये 0। समझ गए। उसी तरह यहाँ हम लोग 6 को भी अंदर ले जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड ये 6। समझ गए। अब चलिए सबको हम लोग ऐड कर देते हैं और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देखिए
5 माइनस 10 प्लस का 6। अब ये वाला पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरा मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा कॉलम, ये सबसे ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया हम लोग का -1, इसके बाद 0, उसके बाद 0, फिर उसी तरह ये 2, ये माइनस का 5 एंड ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस का 5, उसके बाद ये प्लस का 0। समझ गए? अब ये मैट्रिक्स बना देते हैं हम लोग। अब ये 9, ये माइनस का 10 एंड ये 0, तो ये 9 माइनस का 10 प्लस 0, यहाँ देखिए माइनस का 2 माइनस का 5 और ये हो गया 6। तो माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, ये 5 माइनस 15 और ये 0, तो 5 माइनस ये हो गया 15, ये हो गया प्लस 0। अब देखिए ये 0 माइनस 5 0, तो ये 0, ये -5 एंड ये 0, -1 फिर 5 एंड 0, -1 प्लस का 5 एंड 0, ये -2 0 एंड 6, -2 0 एंड ये 6। अब चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। अरे ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर दोस्तों। तो चलिए आंसर को लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया कितना, 5 और 6 11, 11 माइनस 10, ये हो गया हम लोग का क्या 1। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया हम लोग का माइनस का 1, 2 माइनस 5, ये हो गया हम लोग का माइनस का 3, 9 माइनस 10, ये हो गया माइनस का 1, -7 प्लस 4 माइनस का 1, 5 माइनस 15 माइनस का 10, 0 माइनस 5 माइनस का 5, ये हो गया हम लोग का 4 एंड ये भी हो गया हम लोग का 4। अरे ये आ गया क्या हम लोग का एक सुनहरा सा आंसर। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। तो इसको भी बनाते हैं कुछ इसी प्रकार, ये भी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए यहाँ हम लोग को मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए का क्यूब -6 मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू क्या 0 हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं प्रूव। सबसे पहले हम लोग ए का क्यू निकालते हैं। तो ए का क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तब फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना ए क्यू निकलेगा दोस्तों। तो ए स्क्वायर चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। ये हम लोग का निकलेगा कुछ इस प्रकार, ए इंटू ए करेंगे तब ना निकलेगा। तो ये हो गया हम लोग का 2 0 एंड ये हो गया 3। अब देखिए ए और एक बार बैठाएंगे हम लोग यहाँ 1 0 एंड 2 0 2 1 एंड 2 0 एंड 3। तो देखिए दोस्तों ये तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग को बताए थे हम क्या, पहला मैट्रिक्स का R1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से, फिर पहला मैट्रिक्स का R1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, फिर पहला मैट्रिक्स का R1 दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह बस R1 की जगह में अब R2 पुट करते जाना है, R1 की जगह में R2 पुट करते जाना है, बाकी C1 C2 एंड C3 तो वही हो जाएगा। उसी तरह अब R2 की जगह में R3 पुट करते जाना है, बाकी तो C1 C2 एंड C3 हम लोग का वही हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, हम लोग पहला मैट्रिक्स का रो 1 को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से, तो देखिए ये 1 हो जाएगा ये 1 से, ये 0 से, ये 2 से। समझ गए? तो देखिए पहला लाइन लिखना दिक्कत है, उसके बाद तो बहुत स्पीड से बनता है। ये 0 से, तो 0 इंटू ये 0, अब ये 2 से, तो प्लस हो गया हम लोग का 2 इंटू 2। अब देखिए अगला वाला क्या होता है, पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से, तो ये 1 हो गया ये 0 से, ये 0 ये 2 से एंड ये 2 ये 0 से। तो देखिए क्या हो गया हम लोग का 1 इंटू हो गया हम लोग का 0 प्लस हो गया 0 इंटू ये 2 एंड 2 इंटू ये हो गया हम लोग का कुछ 0। समझ गए? अब देखिए ये रो 1
दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 3 से, तो ये 1 ये 2 से, तो ये हो गया हम लोग का 1 इंटू 2 प्लस देखिए ये 0 ये 1 से, ये 0 इंटू 1 एंड ये 2 ये 3 से, तो ये हो गया हम लोग का 2 इंटू क्या 3। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या बताएं आप लोगों को, बताइए कि बस R1 की जगह में ये वाला R2 को पुट करते जाइए और बाकी हो जाएगा, लंबा चौड़ा कुछ करना है नहीं। तो 1 की जगह में 0, 0 की जगह में ये 2 एंड 2 की जगह में 1। तो देखिए 1 की जगह ये 1 है, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला 1 ये 0 और ये 2 की जगह में पुट करते जाना है, ये 1 ये 0 एंड ये 2। उसके ये देख रहे हैं, ये तो दूसरा मैट्रिक्स का है ना दोस्तों हम लोग का, तो पहला मैट्रिक्स वाला हम पुट करते जाना है। तो देखिए 1 की जगह में ये हो गया 0, तो 0 इंटू 1, 0 की जगह में ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू 0, 2 की जगह में 1, तो ये हो गया 1 इंटू 2। अब देखिए 1 की जगह में 0, तो 0 इंटू 0, 0 की जगह में ये 2, तो ये 2 इंटू 2, 2 की जगह में 1, तो ये हो गया हम लोग का 1 इंटू 0। अब देखिए 1 की जगह में 0, तो 0 इंटू 2 प्लस 0 की जगह में ये 2, तो ये हो गया 2 इंटू 1 एंड 2 की जगह में 1, तो ये हो गया हम लोग का 1 इंटू क्या 3। समझ गए। अब देखिए आगे, अब हम लोग को 0 की जगह में क्या पुट करते जाना है 2, क्योंकि यहाँ R2 देख रहे हैं ना R2, तो बस खाली R3 का फ़र्क है यहाँ, बाकी तो C1 C2 C3 सब में कॉमन है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ 0 की जगह में 2 पुट करते जाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का 2, ये 2 की जगह में ये 0, ये हो गया 0 इंटू 0, 1 की जगह में 3, तो ये हो गया हम लोग का 3 इंटू 2। अब देखिए 0 की जगह में क्या 2, तो 2 इंटू 0, फिर 2 की जगह में क्या 2 की जगह में 0, तो 0 इंटू 2, फिर 1 की जगह में क्या ये हो गया हम लोग का 3, 3 इंटू 0। अब देखिए 0 की जगह में आप पुट क्या करेंगे हम लोग 2, तो 2 इंटू 2, फिर 2 की जगह में क्या ये हो गया 0 इंटू 1 एंड 1 की जगह में क्या ये हो गया हम लोग का 3। समझ गए। अब देखिए हम लोग निकाल देते हैं कितना आया, देखिए ये आ गया हम लोग का कुछ 1 प्लस 0 प्लस ये हो गया 4, ये 0 ये 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस ये 0, ये 2 ये 0 ये 6, तो ये 2 0 एंड ये 6। समझ गए। ये 0 एंड ये 2, तो 0 प्लस ये 2, ये 0 ये 4 ये 0, तो देखिए 0 ये 4 एंड 0। अब देखिए ये 0 ये 2 एंड ये 3, तो 0 उसके बाद 2 उसके बाद 3। अब यहाँ देखिए 2 0 एंड 6, ये 2 ये हो गया 0 एंड 6, 0 0 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0, ये 2 0 एंड 9, तो ये 2 0 एंड 9। तो यहाँ से हम लोग का ए स्क्वायर निकल के कितना आ गया दोस्तों 4 1 5, ये 0 2 6 8, ये हो गया 2, यहाँ से निकल कर आ गया 4, यहाँ से आ गया 5, ये हो गया 8, यहाँ से 0 एंड यहाँ से 11 दोस्तों। तो हम लोग का तो क्या निकल कर आ गया यहाँ से ए स्क्वायर, और हम लोग को अब निकालना क्या है दोस्तों, अब हम लोग को निकालना है ए क्यू। तो चलिए देखते हैं क्यू निकालेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ हम लोग यहाँ कुछ देखिए यहाँ 4 है और ये है हम लोग का 9, तो यहाँ 4 होगा ना दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा कि आप लोग भी। तो ये 4 प्लस 9 क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का कुछ 13। समझ गए। ये हम लोग का थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो सुधरा लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान देना है, समझ गए। खास करके मल्टीप्लाई जो 3/3 का रहता है ना, उसमें ये थोड़ा हम लोग का कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता है दोस्तों। समझ गए। तो चलिए आप लोग सुधरा लिए होंगे। अब ए क्यू देखिए, ए क्यू कैसे निकलेगा हम लोग का, ए स्क्वायर इंटू क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे हम लोग। तो क्या निकल कर आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा ए क्यू। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड ये हो गया हम लोग का 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से। तो ए कितना है 1 0 एंड 2, 0 2 एंड 1, 2 0 एंड 3।
समझ गए। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग बार बार लिखते हैं, काहे लिखते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। समझ गए। इससे तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बार बार लिखते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ाते समय ही पूरा सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ गए ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए यहाँ R2 हो गया एक बार कॉलम 1 से, एक बार कॉलम 2 से, एंड एक बार कॉलम 3 से। उसी तरह देखिए यहाँ R3 भी होगा एक बार किससे, एक बार कॉलम 1 से, एक बार कॉलम 2 से, एंड एक बार कॉलम 3 से। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ करेंगे ये वाला को इससे, फिर ये वाला को इससे, फिर इसको इससे। तो देखिए पहले ये वाला पहला मैट्रिक्स का पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम से करते हैं। तो देखिए 5 × 1 हो गया, प्लस ये 0 × ये 0, तो 0 × ये क्या हो गया 0, फिर प्लस देखिए ये 8 हो जाएगा किससे, ये वाला 2 पे, तो 8 × 2 हो गया। अब देखिए ये वाला हो जाएगा इससे, तो हो गया हम लोग का 5 × 0 प्लस 0 × ये वाला हो गया 2, एंड 8 × कहाँ गया जी, ये तो 0, तो 8 × ये हो गया 0। अब देखिए 5 2 से, तो ये हो गया 5 × 2 प्लस 0 × ये वाला 1, 0 × 1, एंड देखिए 8 × ये वाला 3। समझिए। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत मज़ा आएगा। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, R1 की जगह में बस R2 पुट करते जाना, मतलब 5 की जगह में 2, 0 की जगह में 4, एंड 8 की जगह में 5। देखिए 5 की जगह में 2 पुट कीजिए, ये हो गया 2, तो 2 × 1, 0 की जगह में 4, ये हो गया 4, हाँ 8 की जगह में 5, तो ये हो गया 5। फिर देखिए उसी तरह देखिए 5 की जगह में 2, 0 की जगह में 4, एंड 8 की जगह में क्या, 8 की जगह में हम लोग का 5। समझ गए। उसी तरह देखिए 5 की जगह में क्या 2, 4 के 0 की जगह में क्या, ये हो गया हम लोग का 4, एंड 8 की जगह में 5। समझ गए। अब देखिए 2 की जगह में आप पुट क्या करेंगे हम लोग 8, 4 की जगह में 0, एंड 5 की जगह में 13। तो देखिए 2 की जगह में 8 पुट कीजिए, तो 8 × 1, 4 की जगह में 0, तो 0 × 0, 5 की जगह में 13, तो 13 × 2। अब देखिए और 2 की जगह में 8 काहे पुट कर रहे हैं पता है ना दोस्तों। देखिए यहाँ R1, R2 और R3 केवल अलग है, बाकी C1, C2, C3 तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 की जगह में 0, तो ये हो गया 0 × 2, 5 की जगह में 13, तो 13 × 0, फिर देखिए 2 की जगह में क्या 8, तो ये हो गया 8 × 2। अब 4 की जगह में 0, तो ये 0 × 1, एंड 5 की जगह में 13, तो ये क्या हो गया 13 × 3। समझ गए। अब देखिए अब इसको लिखते हैं हम लोग दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 5 प्लस 0 प्लस ये क्या हो गया 16, ये 0, ये भी 0, एंड ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस ये हो गया 0। अब देखिए ये हो गया 10, ये 0, एंड ये 24, तो ये क्या हो गया 10 प्लस ये 0, एंड ये हो गया 24। देखिएगा दोस्तों कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना कैलकुलेशन। देखिएगा तो ये हो गया हम लोग का 2, ये 0, एंड ये 10, ये 2, ये 0, एंड हो गया हम लोग का कुछ 10, ये 0, यहाँ से 8, यहाँ से 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 0, यहाँ पर देखिए 4, 4, एंड ये 15, तो ये 4 एंड ये हो गया हम लोग का 15, ये 8, ये 0, एंड ये 26, तो 8 हो गया ये हो गया 0, एंड ये हो गया हम लोग का 26, ये 0, एंड ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस ये 0, ये हो गया हम लोग का 16, ये 0, एंड ये 39, तो ये हो गया हम लोग का 16, ये 0, एंड ये हो गया हम लोग का कितना 39। समझ गए। अब चलिए हम लोग इसको जोड़ जाड़ के लिख देते हैं कितना होता है। देखिए ये हो गया हम लोग का 21, ये 0, ये हो गया हम लोग का 34, ये हो गया हम लोग का 12, ये यहाँ से 8 निकल कर आ गया,
यहाँ से आ गया कितना 23, यहाँ से 8, ये हो गया 28, तो ये हो गया 34, यहाँ से 0, ये हो गया हम लोग का कितना हो गया 45, 55 लगभग होना चाहिए ना। तो हम लोग का कुछ इतना आ गया निकल के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए क्यू तो आ गया ना हम लोग का दोस्तों, ये ए क्यू हो गया, समझ गए। और यहाँ हम लोग का ये क्या था, ये हम लोग का ए स्क्वायर आ गया। तो चलिए अब तो सब आ गया है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग का इक्वेशन क्या है, तो चलिए दोस्तों ये वाला इक्वेशन में हम लोग सबको पुट करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग ए क्यू कितना लाए हैं, तो देखिए ए क्यू हम लोग का ये वाला आ गया है, ए क्यू है ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ए क्यू हम लोग यहाँ से लिखते हैं कितना आया है। देखिए ए क्यू था हम लोग का कुछ, कहाँ गया दोस्तों पेन, देखिए ए क्यू हम लोग का यहाँ से आ गया था कुछ, कितना था हम लोग का, देख लेते हैं दोस्तों कितना है। ये है हम लोग का 21, ये 0, उसके बाद ये है हम लोग का 34, उसके बाद था 12, उसके बाद था 8, और ये था 23, उसके बाद ये था हम लोग का 34, ये था 0 एंड ये था 55, समझ गए। फिर माइनस यहाँ 6 लिख देते हैं। अब ए स्क्वायर कितना लाया था, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ए स्क्वायर देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर ए स्क्वायर देख रहे हैं 5 2 8 0 4 0 8 5 13, तो ये वाला हम लोग का ए स्क्वायर था। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ 5 2, ये हो गया 8, ये 0 4, ये 0, उसके बाद 8, ये 5 एंड ये 13, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग का ये हो गया 7। अब ए कितना है दोस्तों, तो ए हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 0 2, उसके बाद 0 2 1, उसके बाद हम लोग का 2 0 एंड 3, समझ गए। ये हो गया हम लोग का ए। आप देखिए आई कितना होता है दोस्तों, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए। तो यहाँ सब 3/3 में है, तो हम लोग यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 में कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार, समझ गए। आप देखिए सबको जोड़ जाड़ के हम लोग को लाना क्या है 0, तो चलिए हम लोग करते हैं वही काम को। अब ये हो गया हम लोग का 21, ये 0, ये 34, ये हो गया 12, ये 8 हो गया, ये 23 34 0 एंड ये हो गया 55। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं और -6 को ही अंदर ले जाते हैं, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 30, उसके बाद ये हो गया 0, उसके बाद आप लोगों का क्या हो गया माइनस का 48 हो गया। अब ये हो गया माइनस का 12, माइनस का 24, अब देखिए माइनस का 30, अब 8 छक 48, माइनस का 48, ये 0 एंड ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का कहाँ गया 13 छक 78, मतलब माइनस का 78, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर अब ये 7 को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 7 0, ये हो गया हम लोग का 14, ये 0, ये 14, ये 7, ये हो गया हम लोग का 14, ये 0, ये 21, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग 2 को अंदर ले जाएंगे, तो देखिए ये 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड ये 2, समझ गए। अब चलिए सबको ऐड करके लिख देते हैं, हम लोग का आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, चलिए लिखिए देते हैं यहाँ आप लोग, ये सबको लिखते जाइए। पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, तीसरा मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, चौथा मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का 7, ये हो गया प्लस का 2, समझ गए। अब देखिए ये 0 0 0 0, तो सब में 0 0 है, तो ये 0 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 को 0 लगा दिए फट फट एकदम। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 34, अब यहाँ आ जाइए, माइनस का 48, यहाँ आ जाइए,
प्लस का 14 और प्लस यहाँ जाइए, ये हो गया 0 और ये बन गया मैट्रिक्स हम लोग का। अब देखिए ये 2 ये -12 -12 12 0 0, तो ये हो गया 12 -12 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए 8 -24 14 एंड 2, तो देखिए 8 -24 प्लस 14 एंड प्लस 2, समझ गए। फिर क्या हो गया 23 -30 प्लस 7 प्लस 0। अब देखिए ये यहाँ का 14 यहाँ का 0, देखिए ये हो गया हम लोग का 34 के बाद ये हो गया हम लोग का 48, उसके बाद ये हो गया 14 और ये 0। अब देखिए ये 0 0 0 एंड 0, तो 4 को 0 लगा देते हैं एकदम स्पीड से यहाँ। अब देखिए 55 -78 ये वाला प्लस 21 एंड ये प्लस 2। चलिए आप सबको जोड़ के लिखते हैं, 0 आ रहा है कि नहीं देखते हैं हम लोग। 0 हम लोग को प्रूव करना है ना दोस्तों। तो देखिए ये हो गया कितना 9 और ये हो गया 30 और 30 -30, तो ये तो हो गया 0, ये भी 0। अब देखिए ये हो गया 34 और ये हो गया मिला के 48 -48, ये भी 0। अब देखिए 12 -12 ये भी 0, ये हो गया हम लोग का कितना हो गया हम लोग का 16 एंड 8 हो गया 24 -24, ये हो गया भी 0। अब देखिए आगे ये हो गया 23 एंड 7 30 है, 30 -30 ये भी 0, समझ गए। अब देखिए यहाँ ये हो गया हम लोग का 34 एंड 14 कितना 48 -48, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का 23 एंड 55 कितना हो गया 78 और 78 -78, तो ये 0। मतलब हम लोग का जो बोला था प्रूव करना कितना 0 प्रूव करने के लिए बोला था, तो 0 तो प्रूव हो गया दोस्तों। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, समझ गए। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि इफ़ मैट्रिक्स ए कुछ दिया हुआ है इतना, एंड ये हो गया हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इतना इतना, ये हम लोग का गिवन इक्वेशन है, समझ गए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। तो कुछ कितना हो गया हम लोग का 3 4 -2, ये हो गया माइनस का 2। अब देखिए और एक वो हम लोग लिख देते हैं ए, तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार, ये हो गया। अब देखिए इक्वल टू के, अब यहाँ ए लिख देते हैं, ए कितना है 3 माइनस का 2, ये हो गया 4 माइनस का 2। अब देखिए ये 2 और आई कितना है दोस्तों 1 0 0 1, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए ये वाला पूरा इक्वेशन 1 मान लीजिए, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों निकलता कैसे है, सबसे पहले यहाँ हम लोग R1 को देखेंगे और यहाँ रो को देखेंगे और यहाँ कॉलम। तो देखिए ये पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा मैट्रिक्स के किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 फिर। तो 3 किससे 3 से, तो देखिए 3 × 3 प्लस देखिए ये माइनस का 2 किससे हो जाएगा, ये वाला 4 से, तो ये हो गया इससे। अब देखिए ये 3 किससे 3 × माइनस का 2 और ये 2 किससे, ये वाला माइनस का 2 से, तो कुछ इस प्रकार हो गया। अब देखिए ये वाला भी इससे, ये वाला भी इससे, तो देखिए क्या हो गया 4 × 3, फिर देखिए -2 × क्या, ये हो गया 4। अब देखिए 4 × फिर क्या माइनस का 2 प्लस देखिए -2 × ये भी -2, तो कुछ इस प्रकार हो गया। अब देखिए यहाँ से निकाल कर आइए आप लोग, क्या हो गया 3 × 3 ये हो गया 9 और ये माइनस हो गया 8। अब देखिए माइनस हो गया 3 × 2 6 और 2 × 2 ये 4, यहाँ हो गया हम लोग का 12 और ये -8। उसी तरह यहाँ क्या हो गया -8 और ये हो गया -2 × -2, ये हो गया 4, समझ गए। अब देखिए इसको आप लोग लिखते जाइए, बहुत ही आसान है, कुछ करना है नहीं। ये देखिए 1 हो गया यहाँ से हम लोग का माइनस का 2, यहाँ से हम लोग का 4 एंड यहाँ से हो गया हम लोग का माइनस का 4, समझ गए।
तो हम लोग का कुछ इस प्रकार आ गया दोस्तों। तो हम लोग इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया हम लोग का 1, ये 4, ये -2, ये -4, ये हो गया हम लोग का इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये के अंदर में है, इसको सॉरी ये बाहर में है, इसको अंदर ले गया हम लोग। तो क्या हो गया, ये हो गया 3k माइनस ये हो गया 2k, ये 4k और ये माइनस का 2k, समझ गए। अब देखिए ये -2 को ही पूरा अंदर ले जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं ये क्या हो गया। ये हो गया माइनस का 2 0 0 और ये माइनस का 2, कुछ इस प्रकार हो गया दोस्तों। अब देखिए हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है, समझ गए ना। तो देखिए ये हो गया हम लोग का कितना, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये -4। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 3k -2, फिर -2k प्लस 0, फिर देखिए 4k प्लस 0 -2k -2। देखिए आप लोगों को जो वाला लेना है इसको लीजिए और इसको लीजिए, या ये वाला ये वाला, आप लोगों को सबका आंसर एक ही टाइप आएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 = हम लोग मान के चलिए कुछ इस प्रकार लेते हैं, फिर हम लोग देखिए -2 = ले लेते हैं -2 के, फिर देखिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ये 4 = इस प्रकार ले लेते हैं, या देखिए -4 = ले लेते हैं कुछ इस प्रकार, समझ गए। सब में आंसर के का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो आता है कि नहीं, देखिए चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये 3k हो गया, ये 2 इधर गया तो प्लस में हो गया, तो ये हो गया =3। अब ये कट गया तो k क्या आ गया दोस्तों, ये 1 आ गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ से देखिए ये हो गया हम लोग का, कहाँ चल गया यार, ये हम लोग का माइनस में ना है दोस्तों। तो ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 कट गया, तो k क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1। यहाँ देखिए ये 4 कटा, k क्या, k 1। यहाँ देखिए ये चल गया इधर, तो -2k इधर जाकर प्लस में हुआ तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 कटा, तो k क्या 1। तो k का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, k का वैल्यू हम लोग का 1 आ गया, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए हम लोगों को दिया हुआ है क्या दोस्तों, गिवन है। देखिए मैट्रिक्स ए हम लोग का गिवन है, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो दैट, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स ए को जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो ये वाला हम लोग का इक्वल होना चाहिए किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स ए, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोफ अल्फा, मतलब जो हम लोग का मैट्रिक्स है उससे, समझ गए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने लायक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा दोस्तों, समझ गए। तो देखिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, आई प्लस, लिख लेते हैं यहाँ आई प्लस मैट्रिक्स ए। तो देखिए हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोला है, ऑर्डर 2 बोला है, तो ऑर्डर 2 कैसे हो गया, ये हो गया 1 0 और ये हो गया 0 1, ये हो गया हम लोग का क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए हम लोग का मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, ये है हम लोग का 0 और है हम लोग का -tan α/2, और यहाँ हम लोग का क्या है tan α/2 और ये 0। चलिए ये दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। देखिए तो क्या हो गया हम लोग का 1 माइनस हो गया हम लोग का tan α/2, फिर हो गया हम लोग का क्या tan α/2, ये 1 + 0, ये हो गया 1। तो देखिए अब हम लोग को ये वाला को सॉल्व करके इतना लाना है दोस्तों। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड वाला में देखिए, राइट हैंड साइड ये हम लोग का क्या है, चलिए लिख लेते हैं इसको भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, और ये हो गया हम लोग का, ये आप लोग मैट्रिक्स मत समझ लीजिएगा, इसको ब्रैकेट है, ये हो गया हम लोग का देखिए कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो गया हम लोग का क्या
कोस अल्फ़ा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया हम लोग का 1 0 0 1, समझ गए। और हम लोग को माइनस क्या करना है, इससे करना है मैट्रिक्स ए के। तो देखिए ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स ए, ये हो गया, देखते लिखते जाइए, tan α/2 हो गया। उसके बाद हो गया हम लोग का यहाँ 1, समझ गए। और ये वाला हम लोग का कुछ इस प्रकार है, ये वाला सोल्व हो जाने के बाद इधर आना है हम लोग को, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो गया हम लोग का साइन अल्फ़ा, और ये हो गया हम लोग का कोस अल्फ़ा। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना। ये वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान भटका तो फिर समझ में आएगा नहीं बोला। देखिए तो ये 1 माइनस ये हो गया 0, तो ये 1 हो गया। अब देखिए 0 हो गया माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया tan α/2। अब देखिए 0 फिर माइनस और यहाँ है, तो ये हो गया हम लोग माइनस tan α/2। और देखिए 1 है फिर माइनस है, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ 1 कैसे होगा दोस्तों, यहाँ हम लोग का 0 ना होगा, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ 1। तो कुछ इस प्रकार आ गया, और ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लाई कुछ यहाँ है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये हो गया हम लोग का साइन अल्फ़ा, और ये हो गया कोस अल्फ़ा। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो गया रो, ये कॉलम 1 पे फिर कॉलम 2 पे, तो 1 इंटू क्या कोस अल्फ़ा, तो ये हो गया हम लोग का कोस अल्फ़ा। फिर देखिए प्लस, अब tan अल्फ़ा किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी tan α/2, tan α/2 हो गया हम लोग का ये वाला साइन अल्फ़ा पे, तो ये हो गया हम लोग का साइन अल्फ़ा। अब आ जाइए इधर ये वाला इससे, तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा हो गया दोस्तों, हो गया यहाँ, दिखते जाइए आप लोग, समझ रहे हैं ना। अब ये हो गया प्लस क्या tan α/2 किससे हो जाएगा कोस अल्फ़ा पे। अब आ जाइए इधर माइनस tan α/2 इससे होगा, और ये वाला इससे होगा, तो देखिए ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार माइनस tan α/2, ये हो गया किससे, ये हो गया कोस अल्फ़ा पे, और ये 1 हो गया किससे, ये हो गया इससे साइन अल्फ़ा पे, तो 1 इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा, और फिर ये वाला इससे होगा, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया tan α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, और ये हो गया इससे, तो हो गया सॉरी 1 हो गया इससे, तो हम लोग का हो गया क्या प्लस कोस अल्फ़ा दोस्तों। अब देखिए 2-4 को आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, समझ रहे हैं ना इसको बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं आगे। देखिए दोस्तों 2-4 को आप लोग फार्मूला देख लीजिए इसका। देखिए सबसे पहले आप लोग बताइए कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग, इसका होता है कि नहीं होता है दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इस टाइप होता है कि नहीं होता है दोस्तों, एकदम होता है। और देखिए और हम लोग का कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ कोस थीटा का अगर हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ जो हम लोग का थीटा है वो आधा हो जा रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग का यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ये भी थीटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग का फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा बराबर, समझ रहे हैं ना। अब देखिए उसी तरह यहाँ से भी हम लोग कोस थीटा का केवल बनाएंगे, तो देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय ये हो गया 2, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ 2 थीटा है, समझ रहे हैं ना। अब इसको हम लोग हाफ कर दिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया हम लोग का थीटा। तो जब हम लोग इधर 2 से डिवाइड किए तो यहाँ भी कर देंगे 2 से, समझ रहे हैं ना। तो ये हम लोग का कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, समझ गए। और आप लोग कुछ एक ये फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते, देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, इस प्रकार होता है कि नहीं होता है, साइन 2 थीटा इंटू सॉरी साइन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। अब देखिए
अगर हम लोग यहाँ से हम लोग केवल साइन थीटा निकालना चाहें तो क्या होगा, आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा, क्या होगा। देखिए हम लोग का कुछ इस प्रकार नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए साइन, जब ये वाला आधा हुआ थीटा तो ये भी हो जाएगा, और हम लोग का कोस थीटा ये वाला भी आधा हो जाएगा। समझ गए। तो बस आप लोगों को इतना सा फार्मूला आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ये हो गया हम लोग का एगो फार्मूला, यहाँ से एक दो गो, और एक ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग। समझ रहे हैं ना। बाकी अभी देखिए अब हम लोग बनाते हैं कैसे, एकदम स्पीड से बनाएंगे क्वेश्चन में। समझ रहे हैं ना। तो देखिए हम लोग का लाए थे, इससे पहले कितना तक लाए थे उसको देख लेते हैं। हम लोग ले आए थे कुछ इस प्रकार कोस अल्फ़ा, उसके बाद था कि क्या हम लोग का प्लस था हम लोग का tan अल्फ़ा बाय 2 इंटू ये था साइन अल्फ़ा। इससे पहले वाला जब लाए थे उसी वाला हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग पलटा के देख लीजिएगा। फिर था कितना हम लोग का साइन अल्फ़ा था, फिर था प्लस हम लोग का था tan अल्फ़ा बाय 2 था, इंटू था क्या, ये था हम लोग का कोस अल्फ़ा। उसके बाद देखिए हम लोग का था क्या, tan अल्फ़ा बाय 2 था, उसके बाद था इंटू कोस अल्फ़ा था, उसके बाद प्लस था साइन अल्फ़ा। समझ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार था। उसके बाद tan अल्फ़ा बाय 2 था, उसके बाद था हम लोग का साइन अल्फ़ा था, और फिर प्लस था क्या, ये था कोस अल्फ़ा। अब चलिए हम लोग जो सीखे हैं ना दोस्तों इसमें, उसको पुट करते हैं। जो हम लोग यहाँ सीखे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए कोफ अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो लिख देते हैं यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह में ये हो गया अल्फ़ा बाय 2। अब देखिए प्लस, अब देखिए दोस्तों ये tan अल्फ़ा बाय 2। अब साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोफ अल्फ़ा बाय 2 लिख सकते हैं। पता है ना फॉर्मूला, तो एकदम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। कुछ इस प्रकार हो गया दोस्तों एकदम। अब देखिए उसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस इसको भी कुछ उसी तरह लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए ये हो गया tan अल्फ़ा बाय 2। अब देखिए ये वाला कोस अल्फ़ा को, ये वाला कोस अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 - 1। समझ रहे हैं क्यों लिखे हम लोग ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ कहाँ पढ़े थे दोस्तों, ये वाला फार्मूला ये पढ़े हैं ना। देखिए कोस अल्फ़ा को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 - 1 ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, समझ में नहीं आएगा नहीं तो, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। अब देखिए नीचे आ जाइए आप लोग, यहाँ हो गया हम लोग का tan अल्फ़ा बाय 2। और देखिए कोस अल्फ़ा के जगह में हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ये वाला हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 - 1 लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। अब देखिए प्लस यहाँ कर देंगे। अब साइन अल्फ़ा की जगह में ये वाला फार्मूला से लिख देंगे, तो क्या हो गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय, ये हो गया हम लोग का 2। समझ गए। अब आगे आ जाइए आप लोग। अब देखिए यहाँ हम लोग का हो गया tan अल्फ़ा बाय 2, ये हो गया tan अल्फ़ा बाय 2। आप देखिए साइन अल्फ़ा की जगह हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से बताइए आप लोग, कहाँ चल गया हम लोग का, ये हो गया साइन अल्फ़ा, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। समझ गए। फिर प्लस ये कोस की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ये वाला कोस की जगह में हम लोग लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। समझ रहे हैं ना काहे लिखे, क्योंकि कोस अल्फ़ा हम लोग यहाँ कुछ निकाल चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं इसको, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस, देखिए 2
साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय ये 2। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब साइन अल्फ़ा बाय 2 को हम लोग देखिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखिए सॉरी tan अल्फ़ा बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 लिख सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। और ये हो गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। समझ गए। उसी तरह आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, ये हो गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2 हो गया। अब देखिए ये tan अंदर मल्टीप्लाई में चल गया और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना दोस्तों, तो इसमें हम लोग लिख देंगे tan को ही क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय ये हो गया हम लोग का कोस अल्फ़ा बाय 2 हो गया। समझ रहे हैं। अब मल्टीप्लाई हो गया किससे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 से। समझ रहे हैं। अब ये वाला tan अब किससे होगा मल्टीप्लाई, इससे। तो इसको हम लोग बदलेंगे नहीं साइन में। समझ रहे हैं। काहे नहीं बदलेंगे, काहे कि इसमें हम लोग का साइन या कोस कुछ है नहीं, बस सिंपल 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का tan अल्फ़ा बाय ये हो गया 2। समझ रहे हैं। बतवक बुझिएगा, बहुत ही थोड़ा ये करने वाला चीज़ है ये वाला। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे किस में, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय ये हो गया हम लोग का क्या कोस अल्फ़ा बाय 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 से। अब ये वाला हो जाएगा हम लोग का किससे 1 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। समझ रहे हैं। ये वाला माइनस ये माइनस हो गया प्लस। तो बाकी क्या रह गया हम लोग का tan अल्फ़ा बाय 2। अब देखिए प्लस हो गया 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू हो गया हम लोग का कोस अल्फ़ा बाय 2। समझ रहे हैं। बतवक बुझिएगा, बहुत ही करने वाला चीज़। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 लिख सकते हैं दोस्तों, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोग का साइन अल्फ़ा बाय 2 और ये हो गया कोस अल्फ़ा बाय 2। समझ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार बन रहा है। अब देखिए अब हम लोग काट पीट के क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला कोस और ये कोस कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो क्या हो गया हम लोग का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस क्या हो गया ये 2 हो गया और ये साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2। तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय ये हो गया 2। समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये वाला कोस और ये कोस कट गया ना दोस्तों, एकदम कट गया। अब हम लोग का यहाँ क्या बच के आ गया माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2, उसके बाद कोस ये हो गया हम लोग का अल्फ़ा बाय 2। फिर देखिए यहाँ क्या बचा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ से एक स्क्वायर कटा है ना दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2 और ये हो गया माइनस हम लोग का tan अल्फ़ा बाय 2। समझ रहे हैं। आप देखिए ध्यान से दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। अब यहाँ आ जाइए, ये वाला कोस से ये कोस कट गया है, समझ गए। तो बाकी क्या रह गया हम लोग का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। समझ गए। अब देखिए ये प्लस हो गया tan अल्फ़ा बाय 2, अब फिर प्लस हो गया क्या 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2। समझ गए। ये वाला यहाँ लिख दिए। अब आगे देखिए ये वाला कोस से ये कोस कट गया, तो क्या हो गया हम लोग का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए ये वाला और ये वाला तो कट गया दोस्तों, बिल्कुल। ये वाला और ये वाला भी कट गया, बिल्कुल। अब ये देखिए और इसको देखिए ये भी कट गया। अब ये देखिए और इसको देखिए कट गया। तो बाकी क्या रह गया हम लोग के पास, लिखते जाइए जो बाकी रह गया उसको। यहाँ से 1 बाकी रह गया, यहाँ से बाकी रह गया हम लोग का माइनस tan अल्फ़ा बाय 2, यहाँ से प्लस tan अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ से 1। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों। तो देखिए हम लोग का
जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हुआ कि नहीं दोस्तों? तो देखते हैं, एक सेकेंड हम लोग। ये देखिए आप लोग, कहाँ चल गया? ये इतना प्रूफ करना था, कितना? 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, फिर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्रूफ करना था, समझ रहे हैं? तो हम लोग का देखिए आ गया दोस्तों यहाँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।